हेलो दोस्तों, डिफरेंशिएशन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने लगभग 17 या 18 वीडियो बना दिया है जो कि आपका डिफरेंशिएशन के बेस्ड पे था। पिछला वीडियो जो था वो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे था और ये वीडियो हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले हम ये जानते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए हमने लिखा हुआ है हेडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है, हमने हेडिंग लगा दिया है पैरामीटर। ठीक है, एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामीटर और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है हमने आपको लिख दिया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सम टाइम, देखिए ध्यान से, ये लिखा है आपका, देखिए ये लिखा है आपका सम टाइम द रिलेशन बिटवीन, देखिए ध्यान से, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट। देखिए इसके बारे में हमने आपको बताया था कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आप x और y को अलग अलग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, जैसे हमने कहा यहाँ पे एक्स वाई बराबर आपका लिखा है x² + 3। ठीक है, तो यहाँ से आप y निकाल लेंगे तो y आपका क्या हो जाएगा, x² + 3 अपॉन में ये आपका x आ जाएगा। यहाँ पे x और y को आप अलग अलग कर सकें तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें आप y को ओनली x के टर्म में लिख सकें उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब x को y को केवल x का फंक्शन नहीं लिख सकते, उसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर लिख रहे हैं कि xy + sin xy = y, ये हमने एक फंक्शन आपका लिखा और हम आपको कह रहे हैं कि इसको आप क्या करिए, y को एज ए टर्म ऑफ x लिख दीजिए। ठीक है, तो आप कुछ भी करके इसे एज ए टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये हमने लिख दिया ax² + 2hxy + by² = 0। हम कह रहे हैं कि आप इसको x और y को केवल x के टर्म में लिखिए, तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन था, ये इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन हमको पढ़ना किसके बारे में है, पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो इसको इरेज करते हैं, ध्यान से समझिए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि सम टाइम रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। कौन से वेरिएबल हमारे पास है, x और y। कह रहा है भैया कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट भी नहीं होता है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, सम लिंक ऑफ थर्ड वेरिएबल विथ ईच टू वेरिएबल। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, लिखा है बट सम लिंक, मतलब कुछ लिंक होता है आप थर्ड वेरिएबल का, तीसरे वेरिएबल का कुछ लिंक होता है किसके साथ, विथ ईच ऑफ टू वेरिएबल, हमारे x और y के साथ किसी एक ऐसे तीसरे वेरिएबल का लिंक होता है सेपरेटली, अलग अलग, इस्टेब्लिशेस ए रिलेशन, जो क्या करता है, एक रिलेशन बताता है किसके बिटवीन द फर्स्ट टू वेरिएबल, जो पहले दो वेरिएबल x और y के बीच में क्या करता है, एक रिलेशन बताता है। ध्यान समझिए कि दो वेरिएबल हमारे पास हैं x और y, एक थर्ड वेरिएबल, कोई भी थर्ड वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, के बीच एक रिलेशन बनाता है, इस्टेब्लिश मतलब रिलेशन बनाता है, और उसी थर्ड वेरिएबल को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। उसी थर्ड वेरिएबल को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। मतलब यहाँ x और y किसी और एक पैरामीटर, किसी और एक नंबर से जुड़ा होगा, उसी को बोलेंगे पैरामीटर। एक थर्ड वेरिएबल से जुड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर। अब देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, हमने लिखा है ए रिलेशन, कोई भी एक फंक्शन जो एक्सप्रेस्ड हो बिटवीन टू वेरिएबल x और y,
एक फंक्शन जो x और y के बीच में एक्सप्रेस किया गया हो, बताया गया हो इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, x बराबर एफ टी और y बराबर जी टी। ध्यान से समझिए, x बराबर एफ टी एंड y बराबर जी टी। ये जरूरी नहीं है कि t ही होगा, यहाँ थीटा भी हो सकता है। मैडम ने समझाने के लिए लिखा है कि x बराबर एफ टी और y बराबर जी टी को क्या कहेंगे, इज सेड टू बी पैरामीट्रिक इक्वेशन कहेंगे विथ पैरामीटर t, क्योंकि ये जो x और y है तीसरे वेरिएबल t, यही आपका थर्ड वेरिएबल है। ठीक है, ये जो है आपका ये थर्ड वेरिएबल है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। t को बोलेंगे पैरामीटर और इन दोनों इक्वेशन को क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा x बराबर 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। ठीक है, हमने लिखा x बराबर 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, तो ये आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन है। हमने लिखा x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर a sin थीटा, ये आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x t और y के साथ जुड़ा था। t देखिए, x और y t के साथ जुड़े थे, तो ये t का फंक्शन हो गया, और x यहाँ पे किसके साथ जुड़ा है, थीटा के साथ जुड़ा है, तो ये आपके क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन बहुत सारे होते हैं, आप एग्जांपल लिख सकते हैं। तो ये दो हमने बता दिया कि ये आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और ये पैरामीटर t से जुड़ा हुआ है और ये पैरामीटर थीटा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये किस प्रकार से रिलेशन बनाते हैं, अगर मान लीजिए हमको x और y में रिलेशन बनाना है तो क्या कर लेंगे, देखिए ध्यान से। अगर हम ये चाहते हैं कि x और y को एक रिलेशन में लिखें, तो हमारे पास क्या है, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर क्या है, 280। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 280 बराबर हमारा y है, तो t बराबर हो गया y अपॉन में a, और इसी t की वैल्यू यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू a और t की जगह ये रख देंगे y अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया, a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, x बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 4a, और इसको हमने उधर भेज दिया, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 4ax। तो ये y और x में एक रिलेशन बनाने के लिए हमने एक तीसरे वेरिएबल t को इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए इस t को बोलेंगे पैरामीटर। क्या बोलेंगे, t को बोलेंगे पैरामीटर, और इस x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280 को क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब एक ऐसा फंक्शन x और y में जो आपका एक्सप्लिसिट भी नहीं है, इम्प्लिसिट भी नहीं है, लेकिन x और y में एक रिलेशन बनाने के लिए हमको किसी तीसरे वेरिएबल t की जरूरत पड़ रही है या थीटा की जरूरत पड़ रही है, तो उसे तीसरे वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। और उस वेरिएबल से, उस थर्ड वेरिएबल से, उस पैरामीटर से जो इक्वेशन हमारा बनेगा उसको बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। बस इतना सा बात है। अब हमको क्या पढ़ना है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके बताते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या अब हम क्या करने वाले हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो पढ़ने वाले हैं। अपना हेडिंग लगा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या था हमारे पास, अगर हम बात करें पैरामेट्रिक इक्वेशन की, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या था, पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास हमने बताया था कि x बराबर f इंटू टी और y बराबर g इंटू टी। ठीक है, अगर ये दो फंक्शन है t में, ठीक है, अगर x और y में दो फंक्शन इस किसी तीसरे वेरिएबल के साथ मतलब पैरामीटर के साथ जुड़े हैं तो उसको बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, हमको तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, dy अपॉन डी एक्स निकालना। तो dy अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, क्या इसको हम dy अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सर,
क्योंकि ये आपका t है, और जब भी हमको dy अपॉन dx निकालना है तो हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। जी बिल्कुल, बताइए, करना ही होगा। हाँ, तो सर अगर हम इसको, अगर मान लीजिए आप y कह रहे हैं कि सर y बराबर हमारे पास gt है, हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, और यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं डी डी एक्स ऑफ जी डैश टी। फिर आप कहेंगे सर देखिए ये x है, t के रिस्पेक्ट में करना है तो आप क्या करिए, d अपॉन डी टी कर लीजिए इनटू g2 तो रहेगा, फिर आप क्या करिए dt से डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, dt से डिवाइड किया तो dt से मल्टीप्लाई, तो कहेंगे dt dt कटेगा और आपका ये d आ जाएगा। लेकिन फिर हम आपसे पूछेंगे कि ये dt अपॉन dx कहाँ से आएगा, तो आप कहेंगे सर देखिए dx अपॉन dt कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे dx अपॉन dt कर लेंगे तो यहाँ पे ले आकर रख देंगे। लेकिन वो नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो आपका गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, देखिए करना क्या है, करना ये है, हमको ध्यान से समझिए, हमको ये करना है कि हमको dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x बराबर ft और y बराबर gt, जिस पैरामीटर से जुड़े हों, जिस भी पैरामीटर से, उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से सुनिए क्या बोले, x और y जिस पैरामीटर के साथ जुड़े होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ t के साथ जुड़ा है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। अगर थीटा के साथ जुड़ा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। लेकिन जिस पैरामीटर के साथ जुड़ा होगा x और y, उसी के रिस्पेक्ट में x और y को क्या करेंगे, पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि x बराबर हमारे पास है f इंटू टी, क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx अपॉन में dt आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा d अपॉन डी टी एफ टी, डी अपॉन डी टी एफ टी। और t का एफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ डैश टी हो जाएगा। हमको मिल गया dx अपॉन में dt एफ डैश टी। अब हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dt, तो y बराबर हमारे पास क्या है, g इंटू टी। इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dt, और ये क्या हो जाएगा डी डी टी इंटू जी इंटू टी, और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो g डैश टी आ जाएगा। ये लीजिए हमारे पास dy अपॉन डी टी आ गया। अब आप सोचिए कि अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या कर लें, डिवाइड कर लें, मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको चाहिए dy अपॉन में dx, क्या चाहिए, dy अपॉन में dx, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं dy अपॉन में dt। ध्यान से देखिए, dy अपॉन में dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt। कहेंगे इससे क्या हुआ, तो इससे ये हुआ कि यहाँ पे तो लिखा है dy अपॉन में dt, और इसको dx अपॉन dt को आप उलट के लिख देंगे dt अपॉन में dx, तो dt से dt कटेगा तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx। तो ये हमको करना पड़ेगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, y को t के रिस्पेक्ट में, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन ये है कि dx अपॉन dt आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको dy अपॉन dx मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt को आप रख लेंगे, तो रख देते हैं। ध्यान से समझिए, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, dy अपॉन में dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन में dt, और dy अपॉन dt आपका क्या है, f डैश टी है, ये आपका है f डैश टी अपॉन dx अपॉन में dt, सॉरी dy अपॉन dt आपका g डैश टी है। देखिए गलती मत करिए भाई, ये आपका हो जाएगा g डैश टी, और ये आपका क्या हो जाएगा, f डैश टी, f डैश टी। क्यों, क्योंकि हमको y वाला ऊपर रखना है, x वाला नीचे। कंडीशन क्या है,
कंडीशन यही है कि डी एक्स अपॉन डी टी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एफ डैश टी जो है वो आपका एफ डैश टी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए आपका। एफ डैश टी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है भाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एफ डैश टी जो है वो आपका जीरो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स अपना निकालेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। ये हमारा इक्वेशन हो गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए वाई जिस पैरामीटर के साथ होगा, देख पहले तो ये समझिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन में एक्स और वाई जिस पैरामीटर के साथ होंगे उसी के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y वाले को ऊपर और x वाले को नीचे रख के हमको डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, जो कि आपका है डी वाई अपॉन में डी टी और डी एक्स अपॉन में डी टी, या आप लिख सकते हैं जी डैश टी अपॉन में एफ डैश टी है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, आप ये फार्मूला लिख लीजिए, ये देख लीजिए। अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन में इस जो एक्सरसाइज के पहले 5.6 के पहले जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, फिर इसको इरेज करके एग्जाम्पल एक दो बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 34 आपका है कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो भाई मेरे अभी अभी हम आपको ये बता रहे थे कि एक्स और वाई जिस थर्ड पैरामीटर के साथ जुड़े होंगे उसी के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करके डी वाई अपॉन डी थीटा नीचे डी एक्स अपॉन डी थीटा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो हमारा x और y थीटा में है, इसलिए हम x और y को क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या है, देखिए पहले हमारे पास है x बराबर a cos थीटा, a cos थीटा। तो आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी एक्स अपॉन में डी थीटा और ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा इंटू ए कॉस थीटा। अब ए तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए इंटू डी 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 अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का क्या होता है, साइन माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास डी एक्स अपॉन में डी थीटा क्या आ जाएगा, माइनस ए तो रहेगा माइनस ए साइन थीटा। ये हमको पता चल गया डी एक्स अपॉन में डी थीटा। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन में डी थीटा। कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। वाई बराबर हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा। इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा और ये हो जाएगा डी अपॉन में डी थीटा ए साइन थीटा। और आप ए कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू डी वाई अपॉन में डी थीटा साइन थीटा। और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा। जैसे भाई एक्स के रिस्पेक्ट में होता था, यहाँ थीटा है और फंक्शन भी थीटा का है तो थीटा में आंसर आएगा। तो ये आपका डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब इसी डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा से हमको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, अभी अभी लिखे थे कि पहले y वाला लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन ये y है अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है हमारे पास, ए कॉस थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा। तो ये माइनस ए साइन थीटा हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा।
डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपका, माइनस कॉट थीटा, जो कि आपका क्या था, एग्जाम्पल नंबर 34 था कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका इक्वेशन था, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो बहुत ईजी है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल 35 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। एग्जाम्पल 35 और एग्जाम्पल 36 दोनों में हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो हमने दोनों एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए ये टी में है, ये टी में पैरामीटर है, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स और वाई को, और ये थीटा है तो एक्स और वाई को इसमें क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक चीज़ और याद रखिए, इसमें जो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा वो उसी पैरामीटर के फॉर्म में आएगा। जैसे टी का है तो आंसर ही टी का फंक्शन होगा, थीटा में है तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका थीटा में ही आएगा, ठीक है, याद रखिए। एक्स और वाई में ना आकर थीटा में ही आएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो हमारे पास पता है, देखिए ध्यान से, कि x बराबर हमारे पास है ए टी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन में डी टी, और ये टी का क्या हो जाएगा, टू पहले आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 280, ठीक है। और ये हमको डी एक्स अपॉन डी टी पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी टी कहाँ से आएगा, यहाँ से, y बराबर आ जाएगा 2a इंटू टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी टी। यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट डी अपॉन डी टी लगाया नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी टी का रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे डी अपॉन में डी टी 2a t। अब 2a तो कांस्टेंट है, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि 2a अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है, बाहर आ जाएगा। तो dy अपॉन डी टी हमारे पास क्या आ गया, 2a आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी किया है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो हम एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे कि dx अपॉन में dt हमारे पास है d अपॉन में dt ए टी स्क्वायर। अब a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका 2at। तो हमको पता चल गया कि dx अपॉन में dt क्या है हमारे पास 2at है, और dy अपॉन dt हमारे पास क्या है 2a है। अब हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा भाई मेरे, dy अपॉन x हो जाएगा dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt। तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन में dt अपॉन dx अपॉन में dt। dy अपॉन में dt आपका क्या है 2a, और dx अपॉन में dt क्या है 2at है। 2a से 2a कट गया, क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे t। तो dy अपॉन dx क्या आ गया अपन आपका, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा 1 अपॉन में t आ गया, 1 अपॉन में क्या आ गया t। और ये आपका एग्जाम्पल 35 था, क्या आ जाएगा आंसर 1 अपॉन में t। अगर किसी पॉइंट पे समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा। तो हमको क्या चाहिए dx अपॉन डी थीटा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हमारे पास x बराबर है a थीटा प्लस साइन थीटा। दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dx अपॉन में डी थीटा, और ये a आपका कांस्टेंट है d अपॉन में डी थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए ध्यान से, अब थीटा का क्या हो जाएगा, ये तो आपका dx अपॉन में डी थीटा होगा a। ध्यान से समझिए, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1। जैसे x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, वैसे ही थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, जैसे साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन cos x, वैसे साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos थीटा।
तो ये आपका क्या हो गया कॉस थीटा, ठीक है। अब हमको तो dx अपॉन डी थीटा चाहिए, लेकिन याद रखिए यहाँ पे फंक्शन आपको सिंप्लीफाई करके गिवन होगा। कैसे सिंप्लीफाई, जैसे आपको ये पता है कि cos 2 थीटा आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई मेरे अगर यहाँ पे हम थीटा करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये अगर इस एंगल को हाफ कर रहे हैं तो ये वाला भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। अब हमको देखिए क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इस 1 को इधर ला देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारा dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, देखिए dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, इसी में रख लेंगे, a तो रहेगा आपका, इसको रख लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 2a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्योंकि आपको ये फंक्शन सिंप्लीफाई करके दिया होगा। तो dx अपॉन डी थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। a तो अपना है 1 प्लस कॉस थीटा की जगह ये रख दिए हैं, तो 2a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमको क्या चाहिए dx अपॉन डी थीटा आ गया, क्या चाहिए dy अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो इधर का इरेज करते हैं और dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है a 1 माइनस कॉस थीटा। क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन में डी थीटा, और a आपका कांस्टेंट होगा d अपॉन में डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो a तो रहेगा अपना, ध्यान से समझिए, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका कितना हो जाएगा a साइन थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा हमारे पास क्या आ गया a साइन थीटा। अब हमको क्या चाहिए dy अपॉन डी एक्स। तो इस a साइन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपको ये पता होगा कि साइन 2 थीटा को आप क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो भाई मेरे अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 2 थीटा को सिर्फ आप थीटा रखना चाहते हैं, तो ये वाला भी एंगल आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। इसमें रख लेंगे, तो dy अपॉन में डी थीटा क्या आ जाएगा, a तो अपने पास रहेगा, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हमारे पास आ गया dy अपॉन में डी थीटा। अब हमको क्या चाहिए dy अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इसको क्या देखिए इरेज करके इधर लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखिए, तो हमको क्या चाहिए dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा dy अपॉन में डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन में डी थीटा, और dy अपॉन डी थीटा ये है आपका 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यह है आपका 2a साइन थीटा बाई 2, इधर लिखते हैं नीचे, ये आपका हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन dx अपॉन डी थीटा 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, अब आप देखेंगे तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में से एक पावर कम हो जाएगा, तो dy अपॉन डी थीटा हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और ये भाई मेरे क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2
और कॉस थीटा बाई 2 ये x है आपका, ये आपका हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो ये आंसर आपका हो गया tan थीटा बाई 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है, जो कि आपका है tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आ गया हमारा dy/dx इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अब एक और क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 37 एग्जाम्पल जो है देख लीजिए, फिर 37 को भी डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 37 है आपका, फाइंड dy/dx इफ x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, हमको एक पैरामीटर मान के करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको ये मानना पड़ेगा, लेट जैसे हमारे पास है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। इसको हम यहाँ पे पुट करा के देखते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह ये रखेंगे a कॉस क्यूब थीटा के पावर 2/3 प्लस a साइन क्यूब a साइन के पावर 2/3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा a के पावर 2/3 इंटू ये आपका हो जाएगा कॉस क्यूब इंटू 2/3 प्लस ये आपका हो गया a के पावर 2/3 इंटू साइन क्यूब इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये हमारे पास थीटा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, a के पावर 2/3, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1। तो a के पावर 2/3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, a के पावर 2/3, जो कि आपका क्या है RHS, जो कि आपका क्या है RHS। मतलब कि x के पावर a कॉस क्यूब थीटा और y के पावर a साइन क्यूब थीटा इस इक्वेशन की क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन की क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हेंस x बराबर a कॉस क्यूब थीटा, y बराबर a साइन क्यूब थीटा आर द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। ये जो फंक्शन गिवन है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, dx/d थीटा और dy/d थीटा। तो देखिए x बराबर हमारे पास क्या है, a कॉस क्यूब थीटा, और इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपका हो जाएगा dx/d थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा a इंटू d/d थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए कॉस क्यूब थीटा आपका कंपोजिट फंक्शन है, x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, n x के पावर n-1, तो यहाँ 3 पहले आ जाएगा और 3 में से एक पावर कम हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा क्या है आपका, कॉस क्यूब थीटा क्या है आपका कंपोजिट फंक्शन है, तो कॉस थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx/d थीटा क्या आ जाएगा, a तो रहेगा आपका, कॉस क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू d/d थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा। तो ये आपका हो गया माइनस, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा dx/d थीटा।
तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स अपॉन में डी थीटा क्या आ गया, -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या चाहिए, डी वाई अपॉन में डी थीटा। तो यहाँ से इसको इरेज करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं ऊपर वाले को। देखिए हमारे पास क्या है, y बराबर क्या माने थे, a साइन क्यूब थीटा। अब आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा और डी अपॉन डी थीटा, ए तो आपका कॉमन है बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ये भी आपका x के पावर n वाला फार्मूला है, 3 पहले आ जाएगा, 3 में से कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। और साइन थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा आपका क्या हो जाएगा, 3a आपका था, a यहाँ पे रहेगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया, डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया, क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा और डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा आपका ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये है हमारे पास -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा से एक कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये आपका क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या आ गया, -tan थीटा। अगर आप गलती से भी यहाँ तक पेपर में करके चले आए तो आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x बराबर a साइन a कॉस क्यूब थीटा और y बराबर a साइन क्यूब थीटा हम अपने से माने थे, मतलब आंसर हमको x और y में ही देना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास y बराबर a साइन क्यूब थीटा और x बराबर a कॉस क्यूब थीटा, तो वहाँ से हमको क्या निकालना है, tan थीटा। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो हमारे पास y है, y बराबर क्या है, a साइन क्यूब थीटा अपॉन कर देंगे x वाला a कॉस क्यूब थीटा, और ये क्या हो जाएगा x, मतलब y में x से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा। तो tan क्यूब थीटा आपका क्या हो जाएगा, y अपॉन में x। लेकिन हमको क्या चाहिए, tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा हमारा, y अपॉन x के पावर 1 अपॉन में 3। क्यों, क्योंकि अगर कोई वैल्यू इधर ऐसे लिखी है a बराबर m इक्वल टू n और a निकालना है तो a बराबर हो जाएगा n बराबर a बराबर हो जाएगा n के पावर 1 अपॉन में n। ये ऐसे ही यहाँ पे 3 है तो पावर 1 अपॉन 3, मतलब ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा है, क्यूब रूट लिखा है, इसी में रख देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, देखिए माइनस तो रहेगा y अपॉन x के पावर 1 अपॉन 3, मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं माइनस क्यूब रूट ऑफ y अपॉन में x। और भाई मेरे ये आपका फाइनल आंसर है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ माइनस y अपॉन में x। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल देते हैं आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स है माइनस वाई अपॉन एक्स के पावर 1 अपॉन 3 या माइनस क्यूब रूट ऑफ y अपॉन में x। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, और पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा है। और इसके जो एग्जाम्पल थे
4 एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और बता दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।